हेलो, वेलकम एवरीवन। तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं टू सम, जो कि लीड कोड का पहला प्रॉब्लम है। एंड ये एक इजी टैग है प्रॉब्लम, तो इसका सॉल्यूशन विल बी वेरी इजी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं डिस्क्रिप्शन पढ़ के पहले। गिवन एन array of integer nums and an integer target, return indices of two numbers such that they add up to target। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक इंटीजर एरे है जो नम्स बोला जा रहा है जिसको, एंड एक टारगेट दिया गया है। तो हमें क्या करना है, दो ऐसे नंबर ढूंढ के निकालने हैं इस इंटीजर एरे में से जिसका सम इस टारगेट के साथ मैच होता है। ठीक है। यू मे एज्यूम दैट ईच इनपुट वुड एग्जैक्टली विल हैव एग्जैक्टली वन सोल्यूशन एंड यू मे नॉट यूज द सेम एलिमेंट ट्वाइस। तो इसमें ये भी बोला गया है कि जो भी हमारे पास इनपुट आएगा उसका एक एग्जैक्ट सोल्यूशन तो जरूर होगा, बट एक और चीज भी है कि हम सेम एलिमेंट को दो बार यूज नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग अगर एग्जांपल 2 देखते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 3 to 4 है एंड हमारा टारगेट 6 दिया हुआ है। तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि अगर 3 को 2 टाइम्स हम लोग एड अप करते हैं तो 6 होता है। बट सिंस हम लोग एलिमेंट को दो बार यूज नहीं कर सकते, हम लोग को क्या करना पड़ेगा, दो अलग एलिमेंट्स ढूंढने पड़ेंगे। अगर थ्री एक और बार अपीयर होता इस एरे लिस्ट में तो हम लोग उसको कंसिडर कर सकते थे, बट सिंस थ्री यहाँ पे एक ही बार अवेलेबल है तो हम लोग इसको ट्वाइस यूज नहीं करेंगे। अच्छा, अब आते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या हो रहा है कि हमारे पास ये दिख रहा है कि 2 है एंड 4 है ना। तो 2 एंड 4 एड्स अप टू 6। तो इसीलिए हम लोग आउटपुट में क्या दे रहे हैं, उसके इंडेक्सेस। यू कैन रिटर्न द आंसर्स इन एनी ऑर्डर। तो हम लोग किसी ऑर्डर में किसी भी ऑर्डर में आंसर्स दे सकते हैं। तो हम लोग को रिटर्न करना है कि उस एरे में जो इंडेक्स है उसको हम लोग को रिटर्न करना है। ठीक है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि हम लोग इसको लॉजिकली कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग इसमें सिंपली एक बहुत सिंपल तरीका जो हम लोग ट्राई कर सकते हैं पहले, कि हम लोग फर्स्ट एक लूप चलाएंगे हर एक एलिमेंट के ऊपर, एंड एक एक एलिमेंट के लिए हम लोग बाकी सारे एलिमेंट्स के साथ ऐड अप करके चेक करेंगे कि ये टारगेट के साथ मैच हो रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले जो सोल्यूशन हमारे दिमाग में आ रहा है उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे पाइथन में कोड लिख रहे हैं। तो बहुत सारे एलिमेंट्स हमारे यहाँ पे पाइथन में होने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक एन्यूमरेट नाम का फंक्शन भी यूज कर रहे हैं, जो क्या करता है, एक लिस्ट के या एरे के ऊपर अगर चल रहा है तो दो आइटम्स वो हर इटरेशन में देगा, एक इंडेक्स और दूसरा है एलिमेंट। इससे हम लोग का काम थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है। तो हम लोग फॉर आई डी एक्स एलिमेंट ऐसे करके ले रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, एक और दूसरा एरे लेंगे, दूसरा लूप चलाएंगे, जिससे हम लोग इसके साथ जो यहाँ पे एलिमेंट हम लोग का बन रहा है फर्स्ट लूप में, इसके साथ ऐड अप करेंगे जो एक और एलिमेंट हमारे नेक्स्ट लूप से आएगा। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि एलिमेंट, यहाँ पे आई डी एक्स एलिमेंट 2, यहाँ पे हम लोग चल सकते हैं इन इन्यूमरेट कर रहे हैं नम्स के ऊपर। अब हम लोग यहाँ पे क्या चेक करेंगे कि इफ, यहाँ पे आई डी एक्स 2 लिख देते हैं, इफ आई डी एक्स नॉट इक्वल्स टू आई डी एक्स 2 एंड एलिमेंट प्लस एलिमेंट 2 इक्वल्स टू टारगेट। तो यहाँ पे हम लोग का लॉजिक जो हम लोग चेक लगाना चाह रहे हैं, हम लोग क्या बोल रहे हैं कि दोनों एलिमेंट का इंडेक्स सेम नहीं होना चाहिए एंड दोनों एलिमेंट जो है उसका सम टारगेट के साथ इक्वल होना चाहिए। तो इसके बाद यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को मिल गया ये सोल्यूशन, हम लोग रिटर्न कर देंगे आई डी एक्स कॉमा आई डी एक्स 2। ठीक है। तो इसको हम लोग रिटर्न कर देंगे, सिंस हमारे पास ये ऑलरेडी बोला गया है कि कोई ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर में हम लोग रिटर्न कर सकते हैं, तो ऑर्डर हमारे लिए कोई मैंडेटरी नहीं है। और अगर कुछ भी नहीं मिला तो हम लोग -1 रिटर्न कर रहे हैं। तो सबसे पहले इस कोड को रन करके चेक करते हैं कि इसका सोल्यूशन हमने जो लिखा है ये करेक्ट आंसर दे रहा है कि नहीं। तो ये एक्सेप्ट हो रहा है, हम लोग सबमिट करते हैं इसको एंड चेक करते हैं कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है। तो यहाँ पे हम लोगों ने सबमिट कर दिया एंड हमने ये देखा कि ये सोल्यूशन एक्सेप्ट तो हो रहा है, बट इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत खराब, क्योंकि इट बीट्स ओनली 5% ऑफ द यूजर्स हु आर यूजिंग पाइथन। तो इसको हम लोग बेटर कैसे कर सकते हैं। तो हमने एक ब्रूट फोर्स सोल्यूशन यहाँ पे अप्लाई किया। ठीक है।
और ये क्या हो रहा है, एन स्क्वायर, क्योंकि हम लोग दो लूप चला रहे हैं नम्स एरे लिस्ट के ऊपर। यहाँ पे हम लोग जो चीज कर सकते हैं कि हम लोग को सिंस पता है कि टारगेट क्या है ना, तो अगर मान लीजिए हम लोग टू को उठाते हैं, चेक करते हैं कि टू के साथ कोई भी एलिमेंट ऐड करने से 9 मिलेगा क्या। तो सिंस हम लोग को 9 ऑलरेडी पता है एंड 2 हम लोग चेक करना चाह रहे हैं, तो हमें पता है कि 9 माइनस टू 7 है। तो इस लिस्ट में अगर कहीं पे 7 है तो उसको हम लोग को रिटर्न कर देना है, तो इसका मतलब हम लोग को सोल्यूशन मिल गया। तो इसके लिए दो बार इटरेशन चलाने की ज़रूरत नहीं है, दो बार लूप चलाने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए हम लोग एक सिंपल काम क्या करेंगे, हम लोग एक डिक्शनरी यूज़ करेंगे जो कि मैप करेगा सारे इंडेक्सेस को, ठीक है, एंड किस नंबर के लिए कौन सा इंडेक्स है उसको मैप करेगा। तो हम लोग एक डिक्शनरी में नम्स, मान लीजिए नम्स मैप बोल के हम लोगों ने एक डिक्शनरी लिया है, एंड हम लोग फर्स्ट वाला जो लूप है उसको रखेंगे, एंड फर्स्ट वाले लूप के साथ हम लोग क्या करेंगे, बोलेंगे कि इफ, पहले चेक करेंगे कि इफ ये एलिमेंट, ठीक है, पहली चीज हम लोग को एलिमेंट टू चाहिए है ना, कि क्या ढूंढना है हमें। तो एलिमेंट टू इज इक्वल्स टू टारगेट माइनस एलिमेंट, ओके, ये मिल गया। अब हमें चेक क्या करना है कि एलिमेंट टू इस नम्स मैप के अंदर एग्जिस्ट करता है कि नहीं, करेक्ट। तो इफ एली टू इन नम्स मैप, ठीक है, अगर ये एग्जिस्ट करता है तो हम लोग क्या रिटर्न कर देंगे, यहाँ पे हम लोग रिटर्न करेंगे IDX। अब LE2 का इंडेक्स कहाँ से मिलेगा, जो नम्स मैप में हम लोग स्टोर कर रहे हैं, तो यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा। बट यहीं पे एक चीज़ है कि हमने डिक्शनरी तो ले लिया एंड चेक भी लगा दिया, अब डिक्शनरी अपडेट कहाँ पे हो रही है, डिक्शनरी अपडेट हम लोग यहाँ पे फॉर लूप के अंदर ही करेंगे। तो नम्स मैप LE इक्वल्स टू IDX। अब रीज़न ये हम लोगों ने पहले नहीं किया, ये हम लोगों ने बाद में इसलिए किया क्योंकि मान लीजिए इसको हम लोग अगर पहले कर देते हैं, ठीक है, इसको अगर फर्स्ट स्टेप के बाद ही लिख देते हैं, तो इसको उठा के हम लोग फर्स्ट स्टेप के बाद एक बार लिख के जाते हैं एंड कमेंट में रखते हैं। तो मान लीजिए हम लोग ये वाला सोल्यूशन चेक कर रहे हैं, एग्जाम्पल टू, ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट 3 है एंड हमने फर्स्ट में ही इंसर्ट कर दिया यहाँ पे। अब इंसर्ट करने के बाद हम लोग क्या चेक करने वाले हैं कि LE2 इक्वल्स टू टारगेट माइनस LE। तो टारगेट 6 है एंड LE इज 3, तो LE2 का वैल्यू क्या हो गया, 3। अब फिर ये जब चेक करेगा कि 3 नम्स मैप में एग्जिस्ट करता है कि नहीं, वो बोलेगा यस एग्जिस्ट करता है, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही इसका एडअप कर दिया है। तो इसमें क्या हो रहा है कि सेम एलिमेंट के लिए हम लोग सेम एलिमेंट को ही दो बार यूज अप कर ले रहे हैं। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए हमने एन एडिशन कोई भी चेक नहीं लगाने के लिए, उसमें भी हम लोग इंडेक्स के साथ चेक कर सकते थे कि दोनों का इंडेक्स डिफरेंट हो, बट उस चेक को हटाने के लिए एंड ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करने के लिए हम लोग सिंपली इसको लास्ट में, लूप के लास्ट में रख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसको हम लोग अगर रन करते हैं तो क्या सोल्यूशन मिलता है हमें। तो सारे टेस्ट केसेस हमारे यहाँ पे जो सैम्पल टेस्ट केसेस है वो पास हो गए एंड इसी को हम लोग सबमिट कर देते हैं। तो ये सबमिशन टाइम देखिए बीट्स 85% ऑफ द यूजर्स। एंड टेक्निकली अगर आप लोग पाइथन या कोई भी लैंग्वेज के हिसाब से सोचोगे तो इट्स O ऑफ n टाइम्स है। एंड कुछ कुछ लैंग्वेजेस में जैसे C++ में डिक्शनरी लुकअप टाइम इज कंसिडर्ड log n, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं n to n log n के बीच में हम लोगों का कॉम्प्लेक्सिटी है। तो ये रहा आपका टू सम का सोल्यूशन, जो कि काफ़ी सिंपल एंड इजी प्रॉब्लम था। थैंक यू।